ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां, नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, श्लोक संख्या 6। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारये अहं कृत सनस्य जगतः प्रभवा प्रलया तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो आपको याद होगा पिछले 2 श्लोकों में, चौथे और 5वें में हमने 2 प्रकार की भगवान की शक्तियों को सुना, परा और अपरा। भगवान ने बताया कि एक भगवान की भौतिक शक्ति है जिससे कि भौतिक जगत का निर्माण होता है, जिसमें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की भगवान की भिन्न शक्ति कहलाती है। और फिर भगवान ने बताया कि इसके अतिरिक्त एक अन्य पराशक्ति भी है जो उन जीवों से युक्त है जो कि इस भौतिक अपराशक्ति को यूटिलाइज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, इसलिए ये सुपीरियर मानी जाती है। तो जीव शक्ति इस शक्ति से सुपीरियर है। और ये जो भगवान ने भौतिक शक्ति बनाई है ये जीव के लिए बनाई है, वास्तव में बनाई जीव के लिए है, ताकि इसको इस्तेमाल करता हुआ वो अपने आप को प्यूरीफाई कर सके, इसको एंगेज कर सके भगवान की सेवा में और अपने जीवन निर्वाह के लिए जितनी आवश्यकता है उसको ले सके, बाकी भगवान में सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दे। इस प्रकार से संसार की रचना हुई। तो 2 प्रकार की प्रकृति, एक जो स्पिरिचुअल जगत को बनाती है और एक जो मैटीरियल जगत को बनाती है। और स्पिरिचुअल जगत की जो शक्ति है उसी में से एक शक्ति है जिसको हम तटस्थ शक्ति भी कह देते हैं, जिसको जीव शक्ति कहते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं। तो हम लोग बेसिकली आध्यात्मिक शक्ति का पार्ट हैं, लेकिन हम लोग इस जगत में आ गए हैं और यहाँ पर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को भूलने के कारण हम लोग भूल गए हैं कि हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हैं और अपने आप को हम इस भौतिक शक्ति का पार्ट मानने लगते हैं और इसी संसार को अपना घर मानने लगते हैं और यही हमारे दुखों का कारण है। वास्तव में कहाँ को बिलोंग करते हैं? आध्यात्मिक शक्ति को बिलोंग करते हैं। और आज भगवान बता रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन 2 शक्तियों से है। जितना भी संसार में क्रिएशन है वो इन 2 शक्तियों के अंदर आता है। मेजरली हमने संसार को 2 शक्तियों में डिवाइड कर लिया। हालांकि शक्तियों के कई प्रकार हैं, आप जानते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के अंदर भी भगवान की और मल्टीपल शक्ति, आह्लादनी शक्ति आती है, संवित संधिनी शक्ति आती है। लेकिन ग्रॉसली अगर डिस्कस करें तो ये 2 लेवल में हमने डिवाइड किया, अपरा और परा, भौतिक और आध्यात्मिक। और सब कुछ जो क्रिएशन है वो इन 2 शक्तियों के अंदर है। हमने ये भी सुना कि किस प्रकार से जो भौतिक शक्ति का क्रिएशन है ये केवल 1/4 है और 3/4 जो है 75% आध्यात्मिक शक्ति। यानी कि ज़्यादातर जो क्रिएशन है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो आध्यात्मिक शक्ति में है। हमें कई बार लगता है कि संसार की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। वास्तव में ये जनसंख्या बहुत ही कम है आध्यात्मिक जगत के मुकाबले में, क्योंकि किसी भी कंट्री में, स्टेट में अगर जेल होती है तो जेल में स्टेट की पॉपुलेशन का कुछ बहुत कम % है लोग ही रहते हैं। अक्सर लोग दंड के कारण, दंड के भय से लॉ को मानते ही हैं। बहुत ही उद्दंड व्यक्ति जब हो जाता है तब वो जेल में डाला जाता है। उसी तरह वो आत्माएं जो बहुत ही उद्दंड हो गई, जो भगवान की सत्ता को नहीं मान रही है, वो इस संसार में आती है और इस संसार में उनको प्यूरिफिकेशन होके दोबारा से अपने आध्यात्मिक जगत में जाना होता है। तो यही बता रहे हैं कि जो भी क्रिएशन है वो इन 2 शक्तियों के अंदर है। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक और आध्यात्मिक है वो सब कुछ मुझसे ही होता है। कृष्णा इज सेइंग वेरी क्लियरली। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि देवी देवता भी भगवान की क्रिएशन का पार्ट है, क्योंकि देवी देवता भौतिक शक्ति के अंदर आते हैं। ध्यान रखिए, जितने भी देवता हैं जिसका संसार पूजा करता है वो भगवान की वास्तव में इस अपरा शक्ति के अंदर विदोहन कर रहे हैं। यानी कि हालांकि देवी देवता भी भगवान की जीव शक्ति का पार्ट है, लेकिन इस भौतिक संसार में आकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को भूल जाने के कारण वो यहाँ पर भोग में लग जाते हैं। हाँ, तो ये सारी भगवान की शक्ति है। बता रहे हैं आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक शक्ति भी भौतिक भगवान ने अपने से पैदा करी और भौतिक शक्ति भी। यानी कि संसार बाई चांस नहीं आया हुआ है, ये भी बात साबित होती है। ये कोई विस्फोट से नहीं आया है, ये क्रिएट किया गया है। यहाँ पे इसके ब्लूप्रिंट्स के बारे में बात हो रही है
कि इस संसार के पीछे कौन सी पावर है जो इसको चला रही है, वो है अपरा शक्ति जो इस संसार को चला रही है। और फिर इसके ब्लूप्रिंट में बहुत डिटेलिंग आती है कि संसार क्यों बनाया गया है, वास्तव में क्या इसका पर्पस है। तो कोई भी चीज़ बनाई जाती है संसार में होती है तो उसका कोई क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, डिज़ाइनर जरूर होता है और उसका कोई पर्पस होता है। हर वस्तु का कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है, कोई बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि सर्दियों में अलग प्रकार के फल आते हैं, गर्मियों में अलग प्रकार के फल आते हैं, क्योंकि सर्दियों में बॉडी की ज़रूरत अलग होती है, गर्मियों में बॉडी की ज़रूरत अलग होती है ना। तो आप देखेंगे कि इवन जो फल है उनमें उनका भी पर्पस है, कौन से सीज़न में कौन सा फल आएगा, कौन से सीज़न में कौन सी सब्जी आएगी। आप बड़ा माइन्यूटली अगर नेचर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देयर इज़ अ परफेक्ट डिज़ाइन, है ना। तो वही डिज़ाइन भगवान कह रहे हैं कि अल्टीमेटली मेरे द्वारा बनाया गया, इसलिए देयरफॉर देयर इज़ अ परफेक्ट डिज़ाइन। अब उत्पत्ति तो भगवान करते हैं, तो प्रलय कौन करता है? तो भगवान कह रहे हैं प्रलय भी मैं ही करता हूँ, मेरी एक शक्ति ही प्रलय करती है। इसलिए भगवान जो शंकर हैं वो भगवान की एक शक्ति माने जाते हैं, गुणा अवतार माने जाते हैं। तो वो तमोगुण को कंट्रोल करके, तमोगुण के में स्पर्श करके इस संसार में प्रलय करते हैं। तो इसलिए इस संसार की उत्पत्ति और प्रलय मुझसे ही जानो, यानी कि कृष्णा इज द क्रिएटर, अल्टीमेट क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। इसलिए कहते हैं कि सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं श्लोक में कि मैं सर्व कारण कारणम, आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो इसलिए जो कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है वो हमारे होने का, अस्तित्व में आने का भी कॉज कृष्ण है। तो इसलिए उनको जानकर इस भाव से उनको पूजना चाहिए। व्हेनेवर जब भी हम भगवान को पूछते हैं तो इस भाव से पूछना चाहिए कि इज नॉट अनदर गॉड, इज नॉट अनदर डेमी गॉड। वो कोई एक और देवता हैं जो कि बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं, बांसुरी बड़ी अच्छी हो जाते हैं, बलशाली भी हैं, गोवर्धन भी उठा लेते हैं। ही इज़ जस्ट वन ऑफ देम, ऐसा नहीं सोच सकते आप। आपको सोचना ही इज़ द ओनली पर्सन, वही एक पुरुष है और बाकी सब उनके अधीन सेवक हैं। ये इन श्लोकों से निकल के आ रहा है। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जितनी वस्तुएं विद्वान है पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। अब हमने शुरू में डिस्कस किया था कि मेन इंग्रेडिएंट भगवान प्रोवाइड करते हैं, भूमि, जल, वायु, आकाश, फिर जीव शक्ति, और फिर इनका मिश्रण होता है अलग अलग अनुपातों में। अलग अलग जीवन बनते हैं, अलग अलग शरीर बनते हैं, अलग अलग पदार्थ बनते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। इसके लिए कई सारे देवी देवता काम में लगे रहते हैं। भगवान द्वारा अपॉइंटेड देवी देवता, कोई जल को कंट्रोल करता है, कोई अग्नि को कंट्रोल करता है, और कई लोग इनका मिक्स बनाते हैं, ब्रह्मा जी शरीर बनाते हैं। इस प्रकार से संसार बनता है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। संसार में जो भी आप वस्तुएं देख रहे हैं, जैसा हमने देखा कि भगवान ने बोला ये संसार भी मेरे द्वारा क्रिएटेड है, यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा, जो कि एक पुरुष हैं, इस संसार में वस्तुएं बनती हैं। और इस संसार के अंदर जो भिन्न भिन्न वस्तुएं हम बनाते हैं वो भी आत्मा द्वारा बनती हैं। यानी कि एक तो हो गया परमात्मा जिसने संसार की वस्तुएं बनाई, और एक हो गया एक सूक्ष्म आत्मा जिसने अलग अलग चीज़ें बनाई। संसार के अंदर मनुष्य अलग अलग फैक्ट्रियों में, अलग अलग जगह पर कुछ ना कुछ क्रिएट करता जा रहा है। तो जो भी पदार्थ बनता है वो आत्मा द्वारा बनता है, वास्तव में अपने आप नहीं बनता, है कि नहीं। उसी तरह से इस संसार के अंदर जितना पदार्थ है, ओरिजिनल पदार्थ, मैटर, वो भी पूर्ण परम पुरुष द्वारा बनता है। तो यानी कि पुरुष के बिना कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं आ सकती। या तो परम पुरुष है या वो लघु पुरुष है हमारे जैसे। तो आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है। एक परमात्मा है, परमात्मा के आए बिना संसार में क्रिएशन नहीं हो पाती। उसी तरह से ये लघु आत्मा के बिना एक और आत्मा नहीं आ सकती। यानी कि अगर कोई आत्मा भी आती है संसार में, यानी कि बच्चा पैदा होता है, चाहे वो जानवर का हो चाहे वो इंसान का हो, उसके लिए भी एक जीवित आत्मा की आवश्यकता पड़ती है। एक आत्मा के द्वारा ही एक और आत्मा पैदा होती है। उसी तरह से परमात्मा द्वारा ये आत्माएं आती हैं हम जैसे, और परमात्मा द्वारा ये सारे पदार्थ आते हैं। ये बता रहे भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, बता रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि कई सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि पहले हम लोग आदि मानुष थे, और धीरे धीरे हम एक्चुअली में बंदर थे, और बंदरों से धीरे धीरे बन के हम मनुष्य बन गए। तो ये थ्योरी ना तो साइंटिफिकली प्रूव होती है और ना ही हमारे शास्त्रों द्वारा प्रूव होती है। लेकिन ऐसी मान्यता बना ली गई कि पहले हम जानवर ही थे, बंदर ही थे, अब मनुष्य बन गए।
इस विचार से क्या विचार पैदा हुआ? इस विचार से ये विचार पैदा होता है कि जब हम जानवर ही थे और अभी भी एक तरह से हम सोफिस्टिकेटेड जानवर हैं, तो जो काम हम पहले कर रहे थे वही काम हम अब करेंगे, लेकिन अब बढ़िया से करेंगे, क्योंकि अब हम मनुष्य हैं, है ना? तो अब हम बढ़िया से खाएंगे, बढ़िया से सोएंगे, बढ़िया से कुछ और करेंगे। तो अगर हम अपने आप को अपने पूर्वज, हमारे पूर्वज यदि बंदर मान लें, तो फिर हम भी बंदरों जैसी हरकतें करने लगते हैं। तो यही कारण है कि हमारे शास्त्र बहुत क्लियरली बताते हैं कि ऐसा नहीं है। यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, आत्मा शरीर बदलता है। ऐसा नहीं है कि शरीर डेवलप होता जाता है, बंदर से मनुष्य का शरीर बन जाता है, नहीं, बंदर के शरीर से आत्मा निकल के मनुष्य के शरीर में चली जाती है। इस भौतिक शरीर का विकास इसलिए हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा है। जब किसी के शरीर से आत्मा चली जाती है तो उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती, राइट? एक छोटा बच्चा है, उसका शरीर धीरे धीरे बड़ा होता है, परिवर्तन आता है, फिर वो एक स्टेज पे पहुंचता है यंग एज में, फिर धीरे धीरे शरीर नीचे गिरने लगता है। परिवर्तन से जीव में खास तौर पे जो ग्रोथ है वो केवल आत्मा की वजह से होती है। अगर आत्मा नहीं रहती है तो ग्रोथ होना बंद हो जाता है। तो एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार बनता है, अंत में युवा बन जाता है, क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। जिस प्रकार शरीर का विकास आत्मा के द्वारा होता है, आत्मा की एग्जिस्टेंस की वजह से होता है, उसी तरह से संसार में ये जो संसार का विकास होता है, ये जो बनता है, ये जो ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ये जो सूर्य चल रहा है, ये जो ऑक्सीजन आ रही है, ये जो फल आ रहे हैं, सब्जियां पैदा हो रही हैं, इन सब के पीछे भी परम पुरुष यानी कि परमात्मा होता है। जैसे कि एक किसान है, किसान एक पुरुष है, उस पुरुष की वजह से बीज डलता है, वो पानी डालता है और खेती होती है। उसी तरह से उस परम पुरुष के कारण पृथ्वी के नीचे से गेहूं, चावल और अलग अलग चीजें पैदा हो पाती हैं। तो अल्टीमेटली या तो ये पुरुष है जो हम जैसे पुरुष है, आत्मा जो छोटा प्रयास करते हैं, और एक अल्टीमेट पुरुष है जिसको हम पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो इस विराट जब ब्रह्मांड की जो डेवलपमेंट है वो इसी कारण होती है क्योंकि इसके अंदर भी एक परम पुरुष है, परमात्मा है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं, जिसके संयोग से विराट ब्रह्मांड बनता है। किसके संयोग से? पदार्थ और आत्मा के संयोग से। इस संसार से यदि आत्मा निकाल दी जाए तो पदार्थ का क्या काम है ना? जैसे यदि हम लोग ना हो संसार में तो सोना, चांदी, बंगले, जो भी है वस्तुएं, संसार की खनिज पदार्थ, उसका क्या लाभ है? अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी बिल्डिंग में रहे, किसी कारखाने में रहे, या कोई महानगर का निर्माता हो, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। हम लोग कारण हो सकते हैं एक अपने छोटे घर बनाने के, हम लोग कारण हो सकते हैं अपने बच्चे के लिमिटेड वे में, लेकिन हम पूरे सृष्टि के कारण नहीं हो सकते। वो पूर्ण पुरुषोत्तम इस पूरी सृष्टि के कारण है। जैसे कि हम एक बिल्डिंग के कारण है, अपने बच्चों के कारण है, वो परमात्मा हम सब के कारण है। तो अल्टीमेटली कोई ना कोई पुरुष है, या तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, या हम सूक्ष्म रूप में जो पुरुष या स्त्री हैं वो है। तो यानी कि आत्मा या परमात्मा, इन्हीं की एग्जिस्टेंस की वजह से ये संसार वास्तव में चल रहा है। और परमेश्वर कृष्ण तो विराट और लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है, अतः वो समस्त कारणों के कारण है। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह से भगवान ने ये साबित किया कि जिनको हम पूजते हैं वो साधारण देवी देवता नहीं है, वो समस्त कारणों के कारण है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।